अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एकेडी वीकली राउंडअप। आज के इस राउंडअप में हम आपको इस वीक के मेन न्यूज़, इवेंट्स और ट्रिगर्स के बारे में बताएंगे। इस वीक हमने देखा कि मार्केट वॉलेटाइल रही और जो करेक्शन ड्यू थी वो इस वीक नज़र आई। अगर हम मेन न्यूज़ की बात करें तो इस हफ्ते की जो मेन न्यूज़ थी उसमें हमने देखा कि फ्रेंडली कंट्रीज़ है उनका काफ़ी इंटरेस्ट नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का। नेक्स्ट वीक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कतर विज़िट करना है और हो सकता है उसमें कुछ डील्स भी फाइनलाइज हो जाएं, जिसमें फर्स्टली जो है PIA की डील्स के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंडली बात हो रही है कि LNG की भी लॉन्ग टर्म डील साइन हो सकती है। इसके अलावा जो है सऊदी अरेबिया ने भी काफ़ी इंटरेस्ट शो किया है और इसी सिलसिले में हो सकता है कि विद इन फ्यू वीक्स मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान का विज़िट करें। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमने इस वीक में देखी कि IMF ने भी जो है वो अपनी मीटिंग कॉल कर ली है जो कि 29 अगस्त को है और हमें लगता है कि इस दफ़ा जो है वो फाइनल हो जाएगी और पाकिस्तान को जो अमाउंट है, पेंडिंग अमाउंट, वो डिसबर्स हो जाएगी। तो अगर IMF की भी क्लैरिटी आ जाती है तो ये पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा हमने देखा कि इस वीक डॉलर भी स्टेबल नज़र आया और 213 से 215 की रेंज में वो ट्रेड करता रहा। और नेक्स्ट वीक की बात करें तो नेक्स्ट वीक में जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आनी है। जो मार्केट का कंसेंसस है वो अराउंड 100 to 125 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज़ है, लेकिन हमारा व्यू है कि इस दफ़ा जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें अनचेंज स्टेट बैंक अनाउंस करेगा मॉनेटरी पॉलिसी का रेट। अगर हम फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो हम देख रहे हैं कि डॉलर भी स्टेबल हो गया है। इसके अलावा जो है IMF से डील भी फाइनलाइज होने वाली है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी काफ़ी क्लियर हो गई है और फ्रेंडली कंट्रीज़ का भी इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। तो ये सारे ट्रिगर्स जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। तो इसी को देखते हुए लग रहा है कि PSX के लिए काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक नज़र आ रहा है और मार्केट में बुलिश एक्टिविटी नज़र आ सकती है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जिस तरह से हम अपनी पिछली वीडियोस के अंदर ये आपको बताते हुए आए हैं कि मार्केट का एक रॉक बॉटम जो है वो 39,600 और 500 के एरिया के पास बन सकता है। बिल्कुल मार्केट ने उसी तरह से ही बिहेव करा और वहाँ पर एक अपना लो पोस्ट करने के बाद मार्केट ने अब तक का जो हाई लगाया वो 43,887 का लगाया। 43,887 के पास मार्केट का 200 डे मूविंग एवरेज लाई कर रहा है, जो कि फर्दर अपसाइड जाने में मार्केट को रेजिस्ट कर रहा है। माइनर सी चर्निंग इन एरियाज़ के पास हम देख सकते हैं, जो कि मार्केट को डिक्लाइन करके 42,800 तक के लेवल के पास लेकर आ सकती है। वो एरिया बायर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा और वहाँ पर जो है वो बायर्स को अपनी पोजीशंस एक्यूमुलेट करना चाहिए। 42,800 का जो एरिया इस वक्त इम्पॉर्टेंस का हामिल नज़र आ रहा है, वो इस वजह से और भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है बिकॉज़ यहाँ पर जो है वो मार्केट का एक तो 100 डे मूविंग एवरेज लाई कर रहा है और साथ में अगर हम मार्केट की फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हवाले से बात करें तो जो लो या रॉक बॉटम मार्केट ने एस्टैब्लिश करा 39,600 और 500 के रीजन से और वहाँ से जो हाई पोस्ट करा 43,887, तो उसका 23.6% रिट्रेसमेंट भी उसी एरिया के पास ही लाई कर रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है करंट जो फॉर्मेशन है इसके मुताबिक ऐसा नज़र आ रहा है, जो चार्ट का स्ट्रक्चर है वो ये बताता है कि मार्केट इन एरियाज़ के पास से दोबारा से अपनी एक रैली को कंटिन्यू कर सकती है। अगर मार्केट अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर लेती है और उसमें वॉल्यूम्स की मद में अगर हम देखें तो एक सिग्निफिकेंस इंप्रूवमेंट नज़र आता है, तो उस सिनेरियो के अंदर मार्केट जो है वो 44,800 और 45,400 के लिए अपने आप को रेडी करता हुआ नज़र आती है। सेक्टोरल पिक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो रिफाइनरीज अगेन हमने देखा कि अच्छी परफॉर्मेंस के साथ नज़र आई हैं। करंट मोमेंट पे ऐसा नज़र आता है कि रिफाइनरीज थोड़ा सा ईज़ ऑफ कर सकती हैं, बट अगर ईज़ ऑफ करती हैं और उनमें डिप आती है सो वो डिप जो है एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर अवेल करना चाहिए। मींस कि रिफाइनरीज आगे चलकर भी जो है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अगर हम देखें तो सर्ल एक काफ़ी लंबे टाइम से एक रेंज के अंदर प्ले कर रहा था और अभी अल्टीमेटली हमने देखा कि रिसेंट रैली के अंदर सर्ल ने भी अपना एक ब्रेकआउट अपसाइड पर दिया है। तो आई थिंक कि सर्ल के अंदर भी अगर कोई डिप मिलती है तो इसको भी इस अपॉर्चुनिटी को भी अवेल करना चाहिए। मींस कि सर्ल भी जो है वो करंट रेट्स के ऊपर और डिप मिलने पर अट्रैक्टिव नज़र आता है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में अगर हम देखें तो PTC ने इस वीक के अंदर एक अपसाइड की मूव दिखाई, लेकिन फिर भी अभी PTC जो है वो 8 रुपये और 8 रुपये 30 पैसे के बीच में एक रेजिस्टेंस का सामना कर रहा है।
अगर ये एरिया क्लियर हो जाता है तो पीटीसी अपने न्यू हाइस की तरफ, रीसेंट न्यू हाइस की तरफ जो है वो पहुंच सकता है। मींस कि इन एरियाज़ के ऊपर पीटीसी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आएगा। अगर हम फूड सेक्टर की बात करें तो यूनिटी इज़ अगेन इन आवर लाइकिंग्स। यूनिटी फूड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आता है इन एरियाज़ के पास, और अगर कोई डिप यूनिटी फूड्स के अंदर मिलती है सो आई थिंक यूनिटी फूड्स को भी इन एरियाज़ के पास एक्यूमुलेट करना चाहिए। फॉर रियल टाइम टेक्निकल एनालिसिस काइंडली विजिट अस एट www.akdsl.com. Thank you.